हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब क्या होता है? सबके लिए नाम। यानी कि जब हम संज्ञा की जगह पर कुछ अलग शब्द प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अरमान कक्षा में पढ़ता है, वह कक्षा में प्रथम आता है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते। तो यहाँ पर अरमान की जगह पर वह, उसके, उससे ये सभी शब्द प्रयोग किए गए हैं। वह, ये, तो ये सब जो है शब्द जो हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हुए हैं इन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद यानी कि प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम मेनली 6 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो कहने वाला है, लिखने वाला है, सुनने वाला है या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जब बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम की जगह पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, इस तरह के शब्दों को उत्तम पुरुष कहते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष होता है जब बोलने वाला या लिखने जो सुनने वाला है, जिससे बात बोली जा रही है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें। अन्य पुरुष होता है जब किसी तीसरे के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि आप, सुनने पढ़ने वालों के अलावा, जैसे वह, वे, उनका, तो ये अन्य पुरुष होते हैं। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि मेरी गाय यह नहीं वह है, तो इसमें यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें तुम रख लो, वे क्या हैं, वे पेड़ हैं, उन पर बंदर बैठ, तो इस तरह के शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का अनिश्चितता का पता चले। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। वह कुछ नहीं लाया, कोई आ सकता है, किसी ने तुम्हारी मदद, तो ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम वाक्य में आने पर दूसरे सर्वनाम के साथ जिनका संबंध होता है। जैसे कि जैसा करे, वह चाहता है वह मैं नहीं कर सकता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है सो होता है। तो यहाँ पर जो, वह, जैसा, वैसा, जो, सो, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पता चले, प्रश्न दिखे। जैसे कौन रो रहा है, तुम्हारी जेब में क्या है, तुम किसके साथ बाजार गए, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम होते हैं जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तुम खुद चले जाना, अपने आप आ जाएगा, तो इस तरह के शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में अंतर पढ़ते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही आप शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अंतर है। जहाँ पर आप शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, तो ये निजवाचक हो गया। और आप कहाँ जा रहे हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद सर्वनाम के रूप पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन के लिए मैं, मुझे, मेरी, ये सब यूज़ करते हैं, और मध्यम पुरुष के लिए तू, तुझे, तेरा, और अन्य पुरुष के लिए यह, वह का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के लिए उत्तम पुरुष में हम, हमें, हमारी, इस तरह के शब्द, और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वे, इन्हें, इन, उन्हें, इन्हें, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग, जैसे कर्ता के लिए किन्हीं ने, कोई किसी एक वचन के लिए और किन्हीं बहुवचन के लिए, कर्म के लिए किसी को और बहुवचन के लिए किन्हीं को। इसी तरह एक वचन करण के लिए किसी से या किसी के द्वारा, और बहुवचन के लिए किन्हीं से। तो ये अलग अलग विभक्तियों के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम यह, एक वचन के लिए यह या इसने, और बहुवचन के लिए इन्होंने, ये, इस तरह से। इसी तरह से कर्म के लिए इसे, इसको एक वचन के साथ, और इन्हें, इनको बहुवचन के साथ। इसी तरह करण के लिए इससे, इसके द्वारा एक वचन के साथ, और इनसे, इन लोगों से, ये बहुवचन के लिए। तो इस तरह अलग अलग विभक्तियों के लिए इनका प्रयोग होता है। इसके बाद कौन का प्रयोग, जैसे कर्ता कौन, किसने, एक वचन के लिए, और किन्होंने, किन लोगों ने, ये बहुवचन के लिए।
किसे किसको ये एकवचन के लिए और किन्हें किनको ये बहुवचन के लिए, दूसरी विभक्ति के लिए। किससे किसके द्वारा ये करण के लिए और किन से किन के द्वारा ये बहुवचन के लिए। तो इस तरह से अलग अलग विभक्तियों के लिए कौन का प्रयोग एकवचन और बहुवचन में अलग अलग किया जाता है। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम जो का प्रयोग किया जाता है। तो जो जिसने एकवचन कर्ता के लिए और जिन्होंने जिन लोगों ने ये बहुवचन के लिए। इसी तरह से कर्म का प्रयोग जिसे जिसको एकवचन के लिए और जिन्हें जिनको जिन लोगों ने ये जिन लोगों को ये कर्म के लिए, करण कारक के लिए जिससे जिसके द्वारा और बहुवचन के लिए जिनसे जिनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से बाकी की विभक्तियों के लिए जो का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबके लिए नाम, और संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और कारक चिन्ह जोड़ देने के बाद सर्वनामों के रूप में बदलाव आ जाता है। तो ये था बच्चों सर्वनाम के बारे में और सर्वनाम के प्रकार के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।